सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर ध्रुव की घाटियों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य शिवगढ़। इस राज्य पर शासन करता था राजा विक्रमसेन, जो अपने न्याय, पराक्रम और करुणा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। शिवगढ़ की समृद्धि का एक रहस्य था, एक विशाल जलाशय जो पूरे राज्य को पानी और संपन्नता देती थी। लेकिन वह जलाशय साधारण नहीं था। लोक कथाओं में कहा जाता था कि वह श्रापित है। कहते हैं सदियों पहले जब यह जलाशय बना तब वह एक साधु गहन तपस्या कर रहा था। राजा के पूर्वजों ने जबरदस्ती वह भूमि ले ली और साधु को अपमानित करके भगा दिया। जाते जाते उस साधु ने श्राप दिया, यह जलाशय जब भी तुम्हारे अभिमान का स्रोत बनेगा, यह तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। समय बीतता गया, लेकिन इस श्राप को लोग भूलते चले गए। लेकिन हर 100 साल में एक बार जलाशय में से कोई अनहोनी जरूर होती थी। सूखा पड़ता था, भूकंप आता था या महामारी फैलती थी। राजा विक्रमसेन की परीक्षा। जब राजा विक्रमसेन के समय में जलाशय के 100 वर्ष पूरे होने वाले थे, लेकिन इस बार कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई, बल्कि रात को जलाशय से रहस्यमय चीखें आने लगी। पानी काला हो गया और जो भी उसमें स्नान करता बीमार पड़ने लगा। प्रजा भयभीत हो उठी। सलाहकार ने कहा, यह श्राप जग चुका है राजन, हमें तंत्र मंत्र का सहारा लेना होगा। लेकिन राजा विक्रमसेन ने निश्चय किया, मैं स्वयं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। रहस्य की पढ़ते एक रात राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जलाशय पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जल में कदम रखा, एक अद्भुत घटना घटी। राजा एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वह एक जलमय नगर था, उजड़ा हुआ, वीरान और पीड़ा से भरा। वहाँ एक आत्मा प्रकट हुई और बोली, मैं वही साधु हूँ जिससे अन्यायपूर्वक भगाया गया था। मेरी आत्मा इस जलाशय में बंद है, तुम्हें मुझे मुक्ति देनी होगी। राजा ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी, लेकिन आत्मा ने कहा, मुक्ति केवल तब संभव है जब तुम अपनी संपूर्ण शक्ति और राज त्याग कर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मेरी सेवा में 1 वर्ष बिताओ। राजा का अग्नि परीक्षा। राजा विक्रमसेन ने सब कुछ त्याग दिया, सिंहासन, राजमहल, धन संपत्ति और जलाशय के किनारे एक कुटिया बनाकर एक तपस्वी की तरह जीवन बिताने लगा। उन्होंने जलाशय की सेवा की, बीमारियों की मदद की और हर दिन आत्मा के लिए दीप जलाया। 1 वर्ष बाद जलाशय का पानी फिर से निर्मल हो गया। वही आत्मा प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम अपने अहंग को त्याग कर सच्चे राजा होने का प्रमाण दिया। अब यह जलाशय श्राप मुक्त है। अंत राजा का पुनर्जन्म। राजा विक्रमसेन वापस लौटे, लेकिन अब वे एक विनम्र सच्चे सेवक की भांति राजपाट चलाने लगे। उन्होंने जलाशय के किनारे एक स्मृति स्तंभ बनाया, जिस पर लिखा था, जहाँ सत्ता में सेवा हो वहाँ सच्चे राजा पैदा होते हैं। संदेश ये है कि श्राप और शक्ति दोनों की परीक्षा एक ही बात सिखाती है, विनम्रता और सेवा ही सच्चे नेतृत्व का पहचान है। तो आप लोग मेरी इस कहानी से अगर संतुष्ट है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस कहानी को। आपको मेरे धन्यवाद। थैंक यू सो मच।